चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में बने रहने के लिए फिर पाला बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस बार नीतीश कुमार के लिए 5वीं बार मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है, चाहे वो किसी भी गठबंधन में जाए। पश्चिमी चंपारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो अपनी राजनीतिक मुहिम छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े हैं। क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। बीजेपी की चुप्पी पर पीके का सवाल। बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि वह ऐलान करें कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी ऐसा कर देती है तो उसे यहां सीटें जीतना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश मानसिक रूप से रिटायर। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए हैं और मानसिक रूप से रिटायर हो चुके हैं। वो अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते। फेस रिएक्शन पे क्या कहेंगे? हम लोग पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी शारीरिक तौर पे थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड एंड मेंटली रिटायर्ड। नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, और कहीं न कहीं भाजपा इसके लिए दोषी है। उनको मालूम है, ये बात सबसे पहले हमने नहीं कही, तेजस्वी यादव ने नहीं कही। सबसे पहले इस बात को नवंबर 2023 में भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता सुशील मोदी जी ने सदन के बाहर कहा कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। ये हमने नहीं कहा, ये सुशील मोदी जी ने कहा है। उसके बावजूद अगर कोई मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाकर थोपे हुए हैं बिहार पर, तो इसीलिए मैंने कहा कि गुनाहगार कौन है? गुनाहगार कौन है आप देख लीजिए। हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं। नीतीश कुमार, रोग की बात छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का खाली नाम बता दें, बाकी बात छोड़िए, बिहार की समस्या, विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब छोड़िए। अगर विभाग के सभी मंत्रियों का नाम बिना कागज देखे बता दें तो मैं मान लूंगा कि वो स्वस्थ है और 5 साल उन्हीं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार अपने विभाग के मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक नहीं बता सकते हैं, और पटना में या जो लोग भी नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को गंभीरता से देख समझ रहे हैं, वो सब बात ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की अभी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। उनको तो ये याद नहीं रह रहा है कि किस जिला में हम जा रहे हैं। वो 4 बार जब अधिकारी बताते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम पश्चिम चंपारण में है, नहीं तो इसको कुछ दूसरा जिला भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखिएगा चुनाव में ये दिखेगा अभी आपको। अभी तो मुख्यमंत्री हैं तो बहुत घेरे में है, कोई बात नहीं कर सकता है, ढाक तोड़ के उनको पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा और जनता में आकर भाषण देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, पत्रकार सवाल करेंगे, तो आपको जो मैं कह रहा हूं ये आपको दिखेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। देखिए, पैर छूना हम लोग की सामाजिक सभ्यता का हिस्सा है। आप अपने से बड़े व्यक्ति का या जिसको भी आप सम्मान देते हैं उसका अगर पैर छूते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पार्लियामेंट में, देश के संसद में जहां शपथ विधि चल रही हो या जहां पर सरकार का एक फॉर्मल मीटिंग चल रहा है,
वहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार व्यक्ति और नरेंद्र मोदी का मामला नहीं है। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। क्या किसी दूसरे ने पैर छुआ नीतीश मोदी जी का? आपको व्यक्तिगत श्रद्धा है, जाकर पैर छुइए, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री के नाते देश के संसद में खड़े होकर अगर प्रधानमंत्री का पैर छू रहे हैं, तो यही दिखा रहा है कि अपना कुर्सी पर बैठे रहने के लिए नीतीश कुमार पैर क्या छुएंगे, पैर पे बैठ भी जाएंगे। नीतीश कुमार की जो आज दशा है, वो तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसके अलावा बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वैसे ही शराबबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर हमला भी बोला और पूछा कि अगर बीजेपी को ये नीति इतनी पसंद है तो यूपी और बाकी बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू क्यों नहीं किया जाता। बिहार में फिर शराबबंदी है, क्या लगता है आपके जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी कि यह बंद हो जाएगी? अब बिहार में शराबबंदी है, अगर पश्चिम चंपारण के इतने सब वरीय साथी पत्रकार अगर आप कह रहे हैं कि शराबबंदी है, तो मेरा कोई बात कहना ही इस पर बेकार है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा है, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। अंतिम 2 और बात, सर जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेज में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है। जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपया कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया, उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया ये कीजिएगा तो महिला वोट नहीं देगी, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जनसुराज में मैंने इस अभियान को शुरू करते समय एक अपने आप से वादा किया है कि 10 वर्ष मैंने बहुत नेताओं और दलों के साथ काम किया। कई बार हम लोग जानते हैं कि ये बात गलत है, फिर भी वोट के लिए वो बात बोली जाती है, लेकिन इस अभियान में मैंने ये संकल्प लिया है कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूंगा वही। आपको अच्छा लगे तो जुड़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है।